सर्वप्रथम श्री गणेश विघ्नहर्ता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दूसरा, शिव गुरु जी जो भव सागर से पार करने वाले हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीसरा, जो कोई मेरे मोबाइल के माध्यम से शिव चर्चा की कथा सुन रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो आज एक कथा लेके आई हूँ, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको कथा अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो जो शिव चर्चा से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज सुनाती हूँ मैं शिव चर्चा की कथा। कथा है हरियाणा में रहने वाले एक परिवार की, जो कि बिहार बेगूसराय ज़िले के थे। वो बहुत ही शिव गुरु जी के भक्त थे, बहुत ही ज़्यादा उनकी पूजा पाठ, हर चीज़, पूजा पाठ तो हर एक कोई करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा, पूरा परिवार ही शिव भक्ति में लीन था। वो प्रत्येक सोमवार शुक्रवार को शिव चर्चा अपने घर में कराती, पूजा पाठ कराया करती थी और घर में सब कुछ सुखी संपन्न था। अब एक दिन शिव चर्चा में गई हुई थी, तो एक गुरु बहन बोली कि तुम्हारे ऊपर तो भोले बाबा ने बहुत बड़ा उपकार किया है, तुम्हें भगवान की दया से सभी कुछ परिपूर्ण है तुम्हारे जीवन में। सारी दया का सागर शिव गुरु जी ने आपके ही घर में दे दिया है। बोले ये तो बस मनुष्य का भ्रम है, सबसे बड़ी शक्ति तो उसकी भक्ति होती है, भक्ति होती है। उसके मन में संशय हुआ, गुरु बहन के मन में। तो पूछती है कि आप ऐसी क्या पूजा पाठ करते हैं जिससे आपके घर में इतनी सुख संपत्ति है। तो कहते गुरु बहन, जो मंत्र दिए हैं शिव गुरु जी ने, मैं उसी का उच्चारण करती हूँ। जो नियम है शिव चर्चा में, मैं उसको पूर्ण करती हूँ। तभी तो आज मेरे मन तन में, मेरे पूरे परिवार के मन में शिव गुरु जी विराजमान है। बोलती है अच्छा, तो क्या होता है। वो एक दिन जाती हैं बाज़ार करने को, बाज़ार करने जाती है। एक बिहार की ही उनको एक गुरु बहन मिलती हैं, जो कि शिव चर्चा में नहीं जाती थी। तो वो बोलती हैं, बात ही बात में एक ही साथ ऑटो में बैठती हैं, दोनों का बात विचार होता है। तो आप कहाँ से हैं? तो मैं आपके पास वाली गली में ही रहती हूँ, आप मेरे पड़ोसी निकले हैं। तो बोलती बहन एक बात बोलूँ? तो हाँ बोलो। कि तुम शिव चर्चा में आया करो, शिव चर्चा में आने से तुम भी शिव चर्चा में जाया करो। तो वो बोलती हैं कि मैं कैसे शिव चर्चा में जाऊँ, मेरा पति तो दिन रात शराब में धुत रहता है, एक बेटा है वो भी मेरा कहना नहीं मानता। कैसे मैं शंकर भगवान की पूजा करूँ, कैसे उनका दीपक अपने घर में जलाऊँ। मेरे पति तो आए दिन मांस मंदिरा हर चीज़ खाते हैं, उस घर में कैसे शिव गुरु जी की पूजा हो सकती है गुरु बहन। वो बोलती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम शिव चर्चा को अपना के तो देखो। मेरे घर हर सोमवार और शुक्रवार को शिव चर्चा होती है, तुम आना मेरे घर, शिव चर्चा से जुड़ना। जो उनकी पड़ोसन थी वो बोली ठीक है मैं आऊँगी। सोमवार का दिन आया, शिव चर्चा में आया। उसे ऐसा अंदर से इतना अनुभव हुआ कि हाँ, ये शिव चर्चा में आने से मेरा मन तो बहुत हल्का होता है, मुझे भक्ति का ज्ञात होता है, शिव गुरु क्या है इसका ज्ञात होता है। तो बोलती है ठीक है, मैं हर सोमवार और शुक्रवार को शिव चर्चा में आया करूँगी। घर गई, पति को प्रसाद दी। पति ने बोला मैं नहीं मानता शिव चर्चा को, आज तो मैं मछली लेके आया हूँ और तुम घर में बनाओ। बोलती है कि मैं घर में मछली कैसे बनाऊँ, मैं तो शिव गुरु जी की शिष्या बन गई हूँ और शिव गुरु जी मुझे ये ज्ञान दिए हैं किसी की जीव हत्या करके नहीं खाना चाहिए, आप भी मत खाइए। पति बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता शिव गुरु जी को, तू ये बना और मैं खाऊंगा। क्या करे,
पत्नी ऊपर मन से घर में कलेश होने के चक्कर में बना देती है। फिर वो शुक्रवार को जाती है शिव चर्चा में। उसका प्रसाद लाके चुपके से अपने पति के पानी में मिला के मिश्री दाना घोल के और उसे पिला देती है। तो वो बोलता है, आज पता नहीं मुझे क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये सब गलत है, जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है। फिर बोलता है, पत्नी बोलती है, कोई बात नहीं, आपका अगर मन अंदर से ठीक नहीं है तो आप काम पे मत जाइए। फिर वो जाती है, नहा धो करके दूसरे दिन रात उठ के नहाती धोती है, शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती है। बोलती है, शिव गुरु, अब लगता है आपकी कृपा दृष्टि मेरे घर पे पड़ने वाली है। कृपया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना, मेरे पति की बुद्धि सुधार दीजिए, मेरे घर को भी एक मंदिर समान बना दीजिए जिसमें मैं आपकी मूर्ति स्थापित करके आपकी पूजा कर सकूं। और शिव गुरु जी को प्रसाद चढ़ाती है। फिर वो प्रसाद सुबह ही सुबह चाय में डाल के अपने पति को देती है। उसका पति जाता है ड्यूटी, अपने काम काज पे जाता है। शाम को 4 दोस्त मिलते हैं, बोलते चलो यार आज पार्टी सार्टी करते हैं। कहता है, नहीं आज मेरा ये पार्टी सार्टी करने का मन नहीं हो रहा है। तो क्या बात है यार, तू कभी मना नहीं करता था। उसके दोस्त बोलते हैं, नहीं यार आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं घर जा रहा हूँ। बिना दारू पिए वो घर जाता है। पत्नी भी बोलती है कि आज आप दारू पी के नहीं आए। नहीं, मेरा मन नहीं किया है। तब वो सोचती है ये सिर्फ गुरु जी के ही कृपा है। ऐसे करते करते 2 महीने बीत जाते हैं। वो प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को लाया हुआ मिश्री जल में मिला के अपने पति को पिलाती है। फिर उसका एक दिन क्या होता है, सोमवार का दिन होता है, उसके पति का छुट्टी होता है। बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो मैं शिव चर्चा में जा रही हूँ। तो पता नहीं क्यों मेरा भी शिव चर्चा में चलने का मन कर रहा है, तो चलिए। तो जाते हैं दोनों पति पत्नी शिव चर्चा में। और वहाँ पर ऐसा दृश्य देख के, इतना धार्मिक दृश्य देख के उसका पति बोलता है, सच में शिव गुरु जी आप महान हैं, तीनों लोक के पालनहार आप महान हैं। मेरा तो आपका भक्ति छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। शिव चर्चा समाप्त हो चुका है, लेकिन मुझे इस दरबार से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हे शिव गुरु जी, ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। जिस तरह आपने मेरी बुद्धि को पलटा, मेरा मन अपने, मेरा हृदय अपने चरणों में लगाया, ऐसे सभी मनुष्य का हृदय जो है आपके भक्ति से पूर्ण हो, ऐसी कृपा करना। अब तो प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को वो अपने घर में भी शिव चर्चा किया करता। मांस मंदिरा सब कुछ छोड़ के वो भक्ति लीन हो गया, शिव गुरु की भक्ति में लीन हो गया। अब तो वो अपने दोस्तों को भी कहता, तुम भी शिव चर्चा में जाया करो, तुम्हारा भी उद्धार भोलेनाथ ही करेंगे। और दोनों पति पत्नी बड़े ही खुशी मन से और सच्चे हृदय से शिव गुरु जी का गुणगान करने लगे। उनकी जगह जगह पर जाकर चर्चा करने लगे। अब तो उनके घर में हमेशा घर का माहौल धार्मिक हो गया। तो ऐसे ही जो लोग शिव चर्चा में जाते हैं, शिव जी का मंत्र अपनाते हैं, वो सदैव सदा के लिए खुश रहते हैं। उनके घर में विपत्तियाँ कभी नहीं आती। अगर विपत्तियाँ आती भी हैं तो भोले बाबा उसको टाल देते हैं। इसीलिए मैं सभी लोग से अनुरोध करूँगी, शिव गुरु को अपनाइए, शिव गुरु की शिष्या बन जाइए और अपने जीवन को सार्थक करिए। तो आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि कौन कौन लोग किस किस जगह से शिव चर्चा में जाते हैं। तो मिलते हैं अगली शिव चर्चा की कथा में। सभी गुरु बहनों को मेरा प्रणाम।